नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना, उसके घर में हमेशा खुशियों की बरसात कर देना। हे प्रभु सूर्यदेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम राशिफल के बारे में। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता है, लेकिन भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से तुम्हारे लिए आज वह समय आ गया है। दोस्तों, आपकी राशि वालों की कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। दोस्तों, वह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब खुशी का माहौल होता है और खुशखबरी आता है तो आपकी आंखों में आंसू खुशी के अच्छा लगता है। आज कुछ ऐसा होने वाला है, तो दोस्तों हम पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, महत्वपूर्ण जानकारी और क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं। जानते हैं आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर, धन संबंधी कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि सूर्य देव की तेजस्वी कृपा से आपके भाग्य का वह द्वार खुलने जा रहा है जो लंबे समय से बंद दिखाई दे रहा था। आपने बीते समय में जितनी कठिनाइयां देखी, जितना संघर्ष किया, जितनी बार अपने मन की इच्छाओं को दबाया और जितनी रातें चिंता में बिताई, अब उन सब का फल मिलने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। सूर्यदेव प्रकाश के देवता हैं। उनका प्रकाश केवल संसार के अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि मनुष्य के जीवन में छिपे भ्रम, भय, निराशा और कमजोरी को भी समाप्त करता है। आज उनकी कृपा से आपके मन का अंधकार दूर होगा और आपको अपने जीवन की सही दिशा दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी मेहनत की, लेकिन परिणाम किसी और को मिलता हुआ दिखाई दिया। आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार हुआ। अपनों रिश्तों को बचाने के लिए बार बार समझौता किया, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिला। आपने धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत की, परंतु अचानक आने वाले खर्चे ने आपकी बचत समाप्त कर दी। आपने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखा, लेकिन किसी ने आपके त्याग को पूरी तरह नहीं समझा। आज सूर्य देव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। ईश्वर ने आपकी हर मेहनत, हर आंसू और हर सच्चे कर्म को देखा है। आज आपकी कुंडली में बना बड़ा परिवर्तन सबसे पहले आपके आत्मविश्वास पर असर डालेगा। पहले आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते थे, वहां अब आपके भीतर साहस जागेगा। आप दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभव और अपनी क्षमता पर विश्वास करेंगे। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, उन्हें आपके बदलते व्यवहार से आश्चर्य होगा। आप अब किसी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए बार बार सफाई नहीं देंगे, बल्कि अपने कर्म और परिणाम से उत्तर देंगे। दोस्तों, आज सूर्य देव के आशीर्वाद से आपकी 5 बड़ी इच्छाओं का पूर्ण होने का बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। इन 5 इच्छाओं में सबसे पहली इच्छा आपके रोजगार, व्यापार और रुके हुए कार्य से जुड़ी हुई है। लंबे समय से आप जिस काम को पूरा करना चाहते थे, उसमें बार बार कोई ना कोई बाधा आ रही थी।
कभी कागज पूरे नहीं हुए, कभी कोई व्यक्ति का सहयोग नहीं मिला, कभी धन की कमी सामने आ गई और कभी अंतिम समय पर परिस्थितियां बदल गई। अब उसी कार्य में गति आने वाली है। कोई अधिकारी आपकी बात सुन सकता है, कोई पुराना परिचित आपकी सहायता के लिए आगे आ सकता है या कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती है जिससे आपका रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाए। नौकरी की तलाश करने वाले किसी पुराने आवेदन का उत्तर मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके ऊपर काम का बोझ अधिक डाला जा रहा है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर पद, सम्मान या आर्थिक लाभ का कारण बनेगी। अधिकारी आपके कार्य को ध्यान से देख रहे हैं, इसीलिए समय पर काम पूरा करें। अपने कार्य का प्रमाण संभाल कर रखें और कार्यस्थल की अनावश्यक राजनीति में अधिक शामिल न हो। जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो आपकी बातों को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपकी दूसरी इच्छा धन और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। आप लंबे समय से चाहते हैं कि आपके घर में धन आए ही नहीं बल्कि टिके भी। अभी तक स्थिति यह थी कि पैसा आते ही किसी न किसी खर्च में चला जाता था। कभी घर की मरम्मत, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी बीमारी, कर्ज, किस्त, कभी कोई रिश्तेदार की सहायता। आपकी आय समाप्त हो जाती थी। आप सोचते थे कि आखिर बचत कब होगी, भविष्य के लिए धन इकट्ठा कब कर पाएंगे। सूर्यदेव की कृपा से अब आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। आप केवल अधिक कमाने की नहीं बल्कि धन को संभालने की योजना भी बनाएंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आएगा। आपको आय का कोई अतिरिक्त माध्यम मिल सकता है या अवसर आपके वर्तमान काम के साथ जुड़ा हो सकता है या किसी नए कौशल, ऑनलाइन कार्य, व्यापार, कमीशन, खेती, पशुपालन, संपत्ति अथवा किसी रचनात्मक काम से मिल सकता है। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से आपके धन का मार्ग खुलने वाला है, लेकिन कुबेर महाराज का सच्चा आशीर्वाद केवल अचानक बड़ी राशि मिलना नहीं होता। उनका आशीर्वाद धन कमाने की सही समझ, बचत की आदत, उचित निवेश और परिवार की आवश्यकताओं को संतुलित करने की बुद्धि भी देता है। आने वाले समय में आप यह समझेंगे कि छोटे खर्च मिलकर कितनी बड़ी राशि बन जाते हैं। आप अपनी आय और खर्च का हिसाब बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आर्थिक तनाव कम होगा। जिन लोगों का पैसा किसी व्यक्ति के पास रुका हुआ है उन्हें भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। जिन लोगों पर कर्ज का दबाव है उनके लिए भी राहत का संकेत है। अचानक पूरा कर्ज समाप्त हो जाए ऐसा दावा करना उचित नहीं होगा, लेकिन आय का अतिरिक्त साधन, खर्च पर नियंत्रण या किसी सदस्य का सहयोग आपकी स्थिति को हल्का कर सकता है। सबसे पहले छोटे कर्ज समाप्त करें और बड़े कर्ज की योजना बनाएं। यह कर्ज चुकाने के लिए बार बार नया कर्ज लेने की आदत से बचें। दोस्तों, आपकी तीसरी इच्छा प्रेम जीवन और संबंधों से जुड़ी है। जिस व्यक्ति को आप सच्चे मन से प्रेम करते हैं उसके व्यवहार ने पिछले समय में आपको उलझन में डाल दिया है। कभी वह आपके बहुत करीब आता है और कभी अचानक दूरी बना लेता है। कभी वह आपकी परवाह करता हुआ दिखाई देता है और कभी ऐसा लगता है जैसे उसे आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। इस अनिश्चितता से आपके मन को सबसे अधिक दुख दिया है। आज सूर्यदेव का प्रकाश आपके प्रेम जीवन को भ्रम को दूर करने वाला है। सामने वाला व्यक्ति की वास्तविकता भावना धीरे धीरे स्पष्ट होगी। यदि उनके मन में आपके लिए सच्चा प्रेम है
तो वह अपनी चुप्पी तोड़कर बातचीत करने का प्रयास करेगा। कोई संदेश, फोन कॉल, ऑनलाइन प्रतिक्रिया या सामान्य बहाने से संपर्क हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति परिवार के दबाव, आर्थिक चिंता, पुराने अनुभव या भविष्य की जिम्मेदारियों के कारण पीछे हट रहा हो। हर दूरी प्रेम की कमी नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति अपनी परेशानियों को छुपाकर अकेले समाधान खोजने का प्रयास करता है, लेकिन एक स्वस्थ संबंध में संवाद आवश्यक है। इसीलिए दोनों लोगों की अपनी अपेक्षाएं और सीमाएं स्पष्ट करनी होगी। यदि संबंध में केवल गलतफहमी और अहंकार के कारण दूरी आई है तो पूर्ण मिलन की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यदि सामने वाला बार बार अपमान करता है, झूठ बोलता है, आपकी भावनाओं का उपयोग करता है और केवल अपनी आवश्यकता के समय लौटता है, तो सूर्य देव आपको उस संबंध की सच्चाई पहचानने की शक्ति देंगे। प्रेम के नाम पर अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह समाप्त ना करें। दोस्तों, चौथी इच्छा घर, वाहन, संपत्ति और परिवार की सुख सुविधा से जुड़ी हुई है। लंबे समय से आप अपने घर की मरम्मत, नया मकान, जमीन, वाहन या कोई आवश्यक घरेलू वस्तु खरीदने की इच्छा रखते हैं। हर बार धन की कमी या अन्य जिम्मेदारियों के कारण यह योजना टल जाती थी। अब माता लक्ष्मी की कृपा से इस इच्छा की पूर्ति का रास्ता बनने वाला है। कोई अच्छी संपत्ति की जानकारी मिल सकती है, बैंक या ऋण संबंधी प्रतिक्रिया में सहायता मिल सकती है या परिवार का कोई सदस्य आर्थिक सहयोग दे सकता है। लेकिन किसी भी संपत्ति या वाहन का निर्णय केवल उत्साह में ना लें। दस्तावेजों की जांच करें, कीमत की तुलना करें और अपनी भुगतान क्षमता को समझें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, समृद्धि के साथ लिया गया निर्णय ही अस्थायी सुख देता है। घर की किसी आवश्यक वस्तु की खरीदारी हो सकती है या वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, आभूषण या बच्चों से जुड़ी सुविधा हो सकती है। लंबे समय से जिस वस्तु की कमी महसूस हो रही थी वह अब पूरी हो सकती है, लेकिन दिखावे और तुलना के कारण खर्च ना करें। आवश्यकता के अनुसार लिया गया सम्मान सुख देता है, जबकि दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया खर्च तनाव बढ़ता है। माता लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि घर में केवल धन ही नहीं बल्कि प्रेम और शांति भी बढ़ेगी। पिछले समय में धन की कमी के कारण परिवार में तनाव बढ़ गया था। छोटी बातों पर बहस होती थी और हर सदस्य अपनी चिंता में डूबा रहता था। अब धीरे धीरे आर्थिक रहस्य के साथ घर का वातावरण भी बदलेगा। घर की किसी महिला सदस्य के माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, आपकी पांचवी इच्छा सम्मान, सफलता और मनोकामना से जुड़ी हुई है। आपने लंबे समय से चाहा कि लोग आपकी मेहनत को समझे, परिवार में आपकी बात का सम्मान हो और समाज में आपकी एक अच्छी पहचान बने। कई बार आपने बहुत कार्य किया लेकिन श्रेय किसी और को मिला। कई लोग ने आपकी क्षमता पर संदेह किया और आपको पीछे रखने का प्रयास किया। अब भगवान बालाजी महाराज की आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण होने की दिशा में बढ़ेगी। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। कोई जिम्मेदारी वरिष्ठ व्यक्ति या परिवार का बुजुर्ग आपकी मेहनत को स्वीकार करेगा। जिस व्यक्ति ने पहले आपको सामान्य समझा था वह आपकी योग्यता देखकर प्रभावित होगा। भगवान बालाजी महाराज की कृपा से आपकी कोई पुरानी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। आपने किसी मंदिर, पूजा के घर, स्थान या अकेले में बैठकर जिस इच्छा के लिए प्रार्थना बार बार की थी उसका रास्ता बनने वाला है। यह इच्छा नौकरी, विवाह, संतान, घर,
कर्ज से मुक्ति, परिवार की खुशी या किसी प्रिय व्यक्ति की सफलता से जुड़ी हो सकती है। आपको जल्द ही कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपके मन में विश्वास जागेगा कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हो सकता है पूरा परिणाम तुरंत ना मिले, लेकिन कोई छोटी घटना आपको सही दिशा दिखाएगी। किसी व्यक्ति का फोन, किसी दस्तावेज का पूरा होना, अचानक मिली सहायता या किसी पुराने प्रयास का उत्तर इस संकेत का रूप में हो सकता है। दोस्तों, अब उस बड़ी लॉटरी योग की बात करते हैं जिसका संकेत आपकी कुंडली में बन रहा है। यहाँ लॉटरी का अर्थ केवल कोई बड़ी राशि, टिकट, आकस्मिक धन प्राप्त होना नहीं है। जीवन में सही समय पर सही अवसर मिलना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के मुलाकात, अचानक नौकरी का प्रस्ताव, लाभदायक सौदा, आपकी प्रतिभा का वायरल होना या रुका हुआ बड़ा भुगतान मिलना भी सबसे बड़ी भाग्य की लॉटरी कहलाता है। आपके जीवन में ऐसा कोई अवसर आने वाला है जो बाहर से सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनेगा। कोई व्यक्ति आपको काम का प्रस्ताव दे सकता है, कोई पुराना मित्र किसी नए प्रोजेक्ट से जोड़ सकता है, आपका कोई पुराना काम अचानक लोगों के बीच प्रसिद्ध हो सकता है। लेकिन दोस्तों, लालच में सावधान रहना भी आवश्यक है। कोई अनजान व्यक्ति यदि लॉटरी इनाम, बैंक ऑफर या सरकारी योजना के नाम पर आपसे ओटीपी, पासवर्ड या पहले पैसे जमा करने के लिए कहे तो तुरंत सावधान हो जाएं। भाग्य का अवसर मेहनत और समझदारी के साथ आता है। धोखेबाज जल्दबाजी और लालच का लाभ उठाते हैं। भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आपको जो विशेष सुख प्राप्त होने होगा वह आर्थिक सुरक्षा का सुख होगा। अब आपको हर छोटी आवश्यकता के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी आय धीरे धीरे इतनी स्थिर हो सकती है कि आपके घर जरूरी खर्च पूरे हो और कुछ धन बचत में भी हो जाए। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं, लेकिन नियमित प्रयास से निश्चित रूप से दिखाई देगा। आपके परिवार में कोई सदस्य नया काम शुरू कर सकता है। घर में दो या अधिक आय के साधन बनेंगे। आर्थिक बोझ हल्का होगा। जो जिम्मेदारी अभी तक केवल आपके कंधों पर थी उसे कोई और सदस्य साझा करेगा। इससे आपके मन का तनाव कम होगा और आप भविष्य की योजना भी बना पाएंगे। दोस्तों, सूर्य देव आज आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देने वाले हैं। यह बदलाव आपके भीतर की आलस्य, भय और असमंजस को दूर करेगा। आप सुबह उठते ही निराशा महसूस करते थे, मन में सोचते थे कि आज भी वही समस्या ही, वही संघर्ष और वही चिंता सामने आएगी। अब धीरे धीरे आपकी सोच बदलने वाली है। आप अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करेंगे। सूर्य देव अनुशासन और आत्मविश्वास के प्रतीक है। उनकी कृपा से आपको समय का महत्व समझ आएगा। आप अधूरे कामों को पूरा करने की योजना बनाएंगे। दोस्तों, सुबह का समय केवल चिंता या मोबाइल देखने में नष्ट करने के बजाय अपने स्वास्थ्य, प्रार्थना और जरूरी कार्य में लगाएंगे। यही छोटा बदलाव आपके जीवन में बड़ा परिणाम लाएगा। आज आपको यह समझना होगा कि कोई भी शुभ योग तभी पूरी तरह फल देता है जब मनुष्य अपने कर्मों को भी बदलता है। केवल भाग्य का इंतजार करते रहना पर्याप्त नहीं है। अवसर का द्वार खुल सकता है, लेकिन उस द्वार से आगे चलना आपको होगा। नौकरी का अवसर मिले तो नौकरी करनी होगी, धन मिले तो संभालना होगा, संबंध सुधरे तो पुरानी गलती को दोबारा नहीं दोहरानी होगी। दोस्तों, आज का नया शुभ संकेत आपके जीवन में प्रकाश और स्पष्टता से जुड़ा है। आपको अचानक किसी उलझन का समाधान समझ आएगा। जिस प्रश्न को लेकर आप कई दिनों से परेशान थे, उसका उत्तर किसी बातचीत, संदेह, सपने या अचानक आए विचार के रूप में मिल सकता है।
आपका मन कहेगा कि यही सही दिशा है, उस संकेत को अंधविश्वास न समझें, लेकिन व्यवहारिक रूप से जांचकर आगे बढ़ें। सुबह सूर्य की किरणें देखते समय यदि आपके मन में अचानक शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो तो इसे सकारात्मक संकेत मान सकते हैं। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, किसी बच्चे का मुस्कान, मंदिर की घंटी या लंबे समय बाद किसी शुभ चिंतक का फोन भी आपके मन में नई आशा पैदा करेगा। सपने में साफ जल, सूर्य का प्रकाश, ऊंची सीढ़ियां, मंदिर, पीले या लाल फूल, दीपक अथवा खुला रास्ता दिखाई देना मानसिक रूप से सकारात्मक बदलाव का प्रतीक हो सकता है। लेकिन हर सपने का शाब्दिक अर्थ निकालकर डरना नहीं चाहिए। सपने कई बार हमारे विचारों और अनुभवों को प्रतिबिंब भी होते हैं। दोस्तों आज प्रेम जीवन में एक तीसरे व्यक्ति की बातों से सावधान रहना होगा। जो लोग एक तरफा प्रेम में है उन्हें सामने वाले की इच्छा और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। सच्चा प्रेम जबरदस्ती नहीं करता। यदि सामने वाला स्पष्ट रूप से रुचि नहीं दिखा रहा तो अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को महत्व दें। जीवन में आपके लिए बेहतर संबंध का मार्ग खुल सकता है। जो लोग ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हैं उन्हें आज सूर्यदेव यह संदेश दे रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। जो संबंध सच्चा था और गलतफहमी से टूटा उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन जो संबंध बार बार अपमान और धोखे पर आधारित था उसका समाप्त होना भी आपकी सुरक्षा हो सकती है। दोस्तों परिवार में आज किसी पुराने बात को लेकर चर्चा हो सकती है। भाई बहन, संपत्ति या किसी निर्णय से जुड़ा मतभेद सामने आ सकता है। आपको शांत रहकर अपनी बात रखनी होगी। घर के किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, परीक्षा या किसी कला से जुड़ी उपलब्धि परिवार का माहौल बदल सकती है। घर में मेहमान के आने से किसी रिश्तेदार से लंबे समय बाद मुलाकात का योग बन सकता है। इस मुलाकात से कोई पुराना तनाव कम होगा। हालांकि परिवार की जिन निजी बातों को हर व्यक्ति के सामने साझा न करें। किसी बातें सीमित रखनी भी समझदारी है। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूर्यदेव आपको अपनी दिनचर्या सुधारने का संदेश दे रहे हैं। देर रात तक जगना, अनियमित भोजन, कम पानी पीना और लगातार मोबाइल देखना आपकी ऊर्जा कम कर रहा है। सुबह उठने से आलस्य, सिर दर्द, पाचन की परेशानी, आंखों में थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। दोस्तों सुबह की हल्की धूप, नियमित चलना और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन किसी भी स्वास्थ्य समस्या को केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर नजरअंदाज ना करें। मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आप कई बार बातें भीतर दबाकर रखते हैं। परिवार को परेशान न करने के लिए अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते, लेकिन लगातार सब कुछ अकेले सहना मन को थका देता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। आवश्यकता पड़े तो विशेषज्ञ की सहायता लेने में संकोच न करें। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ देने वाला प्रस्ताव सामने आ सकता है। उसकी पूरी जांच करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश न करें। यदि किसी को उधार देना जरूरी हो तो उतनी ही राशि दें जिसे वापस न मिलने पर आपका घर प्रभावित न हो। भावनाओं में आकर अपनी पूरी बचत किसी को न दें। सहायता करें लेकिन विवेक के साथ। दोस्तों आज कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी का विशेष प्रभाव रहेगा।
अधिकारी का ग्राहक आपकी बात से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अपने विचार स्पष्ट और शांत तरीके से प्रस्तुत करें। गुस्से में उत्तर देने से बचें, किसी सहकर्मी की आलोचना या अफवाह में शामिल ना हो। कोई व्यक्ति आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकता है, वह आपके काम में कमी निकालने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेगा। उसका उत्तर बहस से नहीं बल्कि अपने भीतर काम से दें। जरूरी रिकॉर्ड और संदेश संभाल कर रखें। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें पहले बाजार लागत और ग्राहक की जरूरत समझनी चाहिए। केवल दूसरों को सफल देखकर वही काम शुरू न करें। अपनी छोटी सोच से काम न लें, अपनी क्षमता और कार्यक्षेत्र के अनुसार योजना बनाएं। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन ईमानदारी और गुणवत्ता से काम बढ़ेगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। पहला संकेत धन या काम से जुड़ा होगा। कोई कॉल, संदेश, भुगतान या नई जानकारी आपके मन को राहत दे सकती है। दूसरा संकेत प्रेम या परिवार से जुड़ा होगा। कोई व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर सकता है या पुराना तनाव कम करने की कोशिश करेगा। तीसरा संकेत आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा होगा। आपको अचानक किसी निर्णय में अस्पष्टता महसूस होगी। इन 24 घंटों में कोई छोटा खर्च टल सकता है या किसी आवश्यक वस्तु पर बचत हो सकती है। इसे भी आर्थिक राहत माने। हर लाभ केवल बड़ी राशि के रूप में नहीं आता, कभी कभी नुकसान टल जाना भी लाभ होता है। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में धीरे धीरे वो परिवर्तन दिखाई देगा। पहले आपके विचार बदलेंगे, फिर व्यवहार और उसके बाद परिस्थितियां। आप किसी भी काम को लेकर गंभीर योजना बनाएंगे, किसी संबंध की सच्चाई सामने आएगी, आर्थिक क्षेत्र में नया अवसर या सहायता मिलेगी। इन 7 दिनों में किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है। यदि उसकी गलती सच्चे पश्चाताप और बदलाव के साथ है तो क्षमता पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि वह केवल अपनी जरूरत के कारण लौटा है तो सावधान रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।